गुड मॉर्निंग क्लास 6। आपको मैंने पहला दूसरा लेसन आपका हो चुका है। शब्द रचना मैंने आपको समझाया था, जिसमें शब्द रचना का मतलब मैंने बताया था शब्द की रचना करना, यानी नया शब्द बनाना, जिसमें दो तरीकों से बनाया जाता है, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय, जो मैंने आपको समझा दिया था। उपसर्ग मतलब पहले वर्ड को जोड़ते हैं, और प्रत्यय वर्ड्स के बाद में जोड़ते हैं। ठीक, अब मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं इसे समझा चुकी हूँ। हमारा समास रह गया था इसमें, तो हम लोग समास की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, तो हमारा समास जो है, समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण। मैंने आपको बताया था ना, समास का अर्थ होता है कि बात को छोटा कर देना, अपनी बात को छोटा कर देना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले जो शब्द होते, सार्थक और निरर्थक मैंने बताया था। भाषा के दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वो होता है जिसका कुछ अर्थ निकल रहा हो, निरर्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब जैसे कि पानी सार्थक, ठीक, और वाणी, जब हम बोल देते हैं पानी वानी ले आना, तो पानी जो है वो सार्थक और वाणी निरर्थक। ठीक, तो ये सार्थक और निरर्थक हो गया। खैर, हम लोग करते हैं फिलहाल समास पे। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नवीन मतलब नया, सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है, समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। यानी आपको बताया, जब पूरा शब्द बनता है तो उसे समस्त पद कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों यानी चिन्ह प्रसर्ग लुप्त हो जाते हैं। कुछ चिन्ह होते हैं जो उसमें से लुप्त हो जाते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होते हैं, मैंने बताया था। पूर्व पद जो पहले वाला होता है, उत्तर पद जो बाद में। समास में दो पद होते हैं शब्द, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह मतलब तोड़ना, ठीक, तो समास विग्रह कहलाता है। कैसे? जैसे आपका ये गंगा जल, ये समस्त पद है, दो शब्द मिले, एक गंगा और दूसरा जल, तो इस तरह से दो पद है, गंगा जल। तो जब हमने तोड़ा तो गंगा एक अलग पद है, पूर्व पद इसका, पूर्व मतलब पहले, उत्तर जल क्या है, उत्तर पद क्या है, जल, यानी दोनों मिलकर गंगा जल। तो गंगा जल का मतलब क्या निकलना, गंगा का जल। ठीक, ये समास विग्रह हुआ, समास को तोड़ देना। ये कावड़ जो यार है, इसे समझिए। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, देखिए ये का, ठीक, इसे कहते हैं समास विग्रह। उसके बाद हमारे समास के 6 भेद आते हैं। कितने? 6। पहला आपका अवयवी भाव समास, जिस समास का प्रथम पद अवयव हो और उसी का अर्थ प्रधान मतलब इम्पोर्टेंट हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। यथावधि, अवधि के अनुसार, यथावधि अवधि के अनुसार। अजन्म, जन्म प्रयत्न, ठीक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक, ये हमारा अवयवी भाव समास। दूसरा समास हमारा आता है तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर मतलब बाद वाला, और पूर्व पद गौड़ हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इनके निम्न निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल। ठीक, इसके बाद हमारा आता है कर्म धारण समास, जो समास विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उन्हें कर्म धारण समास कहते हैं। जैसे चरण कमल के समान चरण कमल जो दिया है, चरण कमल, तो मतलब चरण तो किसी के कमल नहीं होते ना, कमल के समान चरण, यानी ये जो चरण है, जो पैर है, वो कमल की तरह है। कमल नयन, किसी के नयन तो कमल होते नहीं, कमल के समान नयन, यानी आंखें जो हैं वो कमल की तरह। नीलकंठ, नीला है गगन, ठीक है, नीला है जो गगन। उसके बाद अब हमारा आता है बहुब्रीहि समास। चौथा है बहुब्रीहि समास। कुछ ये भी हो सकता है समास हमारे इधर उधर हो गए हो, मतलब पहला दूसरा तीसरा चेंज हो गया हो, कोई बात नहीं है,
आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते, आप को जैसे मैं समझा रही हूँ समझ सकते हो, ठीक है। मेन इम्पॉर्टेंट बात है आपको समझना, बहुब्रीहि। अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थों को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की बात कार्य करते हैं। जैसे दशानन, अन्य मतलब बिल्कुल अलग, अलग से कहीं से जुड़ते हैं ना। दश है आनंद जिसके, अब जिसके दश है आनंद मतलब दस्तर वाला, आप पता है आपको इसे अलग से बिल्कुल न्यू क्या बनता है, रावण नाम दिया था। 5 मुख जिनके, पांचनन, यानी हम कहते हैं शंकर जी को ना, तो 5 मुख जिनके। गिरिधर, आप गिरिधर किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को, गिरि को धारण करने वाला, ठीक। फिर आता है 5वां द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, ये बहुत इजी होता है। द्विगु समास, द्विगु समास होता है, इसका पहला वर्ड जो होता है ये प्रधान वाला, वो संख्या होता है और संपूर्ण पद समूह बोध कराता है। बस पंचवटी, देखिए पंच आ गया, इसकी पहचान है कि ये आपका द्विगु समास है। 5 वट वृक्षों का समूह, यानी 5 वृक्षों का समूह। चौराहा, चौराहा बात जानते हो, 4 रास्तों का समाहार। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह, मतलब इसमें पंच, चौरा, 4, पंच, यानी जो संख्या का बोध करा रहे हो वो द्विगु समास होते हैं। 5वां, छठा आपका लास्ट आता है द्वंद्व समास। इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद इम्पोर्टेंट होते हैं इनका विग्रह करने के लिए, और एवं तथा या अथवा प्रयोग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये 5 शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। हानि लाभ, हानि या लाभ। नर नारी, नर और नारी, ठीक है जी। इस तरह से, जिसमें एक तरह से आप ये भी पहचान सकते हैं डैश लगे वाले जो आते हैं वो आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं, ठीक। चलिए, अब आपको समास उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आपका तीसरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारा चौथा लेसन स्टार्ट होगा संधि। ओके, बाय, टेक केयर।